अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए मैं आज का डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत ही इजी और खूबसूरत बनता है। आज के डिज़ाइन में सबसे पहले मैंने बेस रो बनानी है। थोड़ी सी कुछ इस तरह से हमने बेस रो बना लेनी है। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ मैंने बेस रो बनाई है और ये मैंने उल्टी साइड पे बनाई है अपने फैब्रिक पे। आप चाहें तो फ्रंट साइड से बना के तो लास्ट पे स्टिच को कट ऑफ करके तो फ्रंट से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमने क्या किया है, बैक साइड से मैंने बेस रो बनाना स्टार्ट किया है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपने अपने थ्रेड पे स्लिप स्टिच ले लेना है और फिर उसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और बिल्कुल साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के हमने इसके सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ये हमारी बेस रो होगी या फिर फर्स्ट रो आप कह लें। डिस्टेंस नहीं लेना है, साथ साथ हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। और यहाँ से जब हम लास्ट पे आ जाएंगे, ये हमारा बैक साइड है तो हम यहीं से पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे। और अगर आपने फ्रंट साइड पे बनाया है तो आप इसको कट करके दोबारा से नए सिरे से फ्रंट से ही फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारी ये फिनिश हो गई है मेरी बेस रो। ये बैक साइड पे बेस रो बनाई है, आप चाहें तो फ्रंट पे बना लें। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टिच है तो हमें यहाँ पे फ्रंट पे जाना है पलट के। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन लेंगे और ये लास्ट स्टिच पे हम फ्रंट पे अपने फैब्रिक को पलट के फ्रंट पे आ जाएंगे और फिर कुछ इस तरह से नज़र आएगी हमारी फ्रंट साइड से। आप इस डिज़ाइन को किसी भी किस्म के थ्रेड से बना सकते हैं। इजीली कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। चाहें तो आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 3 लेयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमें एक सिंगल लेयर को 3 में कैसे कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट साइड पे आ गए हैं 2 चेन के साथ। 2 चेन के बाद हमें क्या करना है, काउंट करना है अपने ये स्टिचेस हमने 2 स्किप करने हैं और थर्ड वाले में इसका डबल क्रोशे बनाना है। 1 1 2 और ये 3 वाले में हमने इसको डबल क्रोशे कर लेना है कुछ इस तरह से। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से आपने स्लिप स्टिच के बाद आपने इसको सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन लेना है फर्स्ट वाले गैप में और फिर 2 स्किप करके थर्ड वाले में हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। जब हमने डबल क्रोशे बना लेना है तो इस वाले लूप को ऐसे पकड़ते हुए इस डबल क्रोशे का बल लेना है 1 टाइम। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में से डबल क्रोशे का बल लिया 2 टाइम, फिर से फोल्डिंग ली 3 4 और ये 5 फोल्डिंग्स इस तरह से हमने अपने हुक में इंसर्ट कर ली हैं बगैर किसी डिस्टेंस के या बगैर किसी चेन के। इस तरह से हमने डबल क्रोशे की 5 टाइम फोल्डिंग्स को अपने हुक में इंसर्ट किया। तो हमने इसके बाद क्या करना है, इस थ्रेड को अपने हुक में लपेटते हुए या फिर बल लेते हुए हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 स्टिचेस में से इसको निकाल के इसका डबल क्रोशे कंप्लीट करना है। फिर से एक बार बल ले लेना है और अब हमारे पास 3 के हिसाब से हम 3 के साथ जाएंगे इस तरह से। 3 टाइम हो गया और ये 4, टोटल हमने 5 डबल क्रोशे लिया था तो ये हमारे पास 5 टाइम हमने ये फोल्डिंग्स बनानी है और साथ ही हमने 1 चेन के साथ इसको लॉक कर देना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है, आपने कुछ इस तरह से इसको नोटिस करना है कि हमारे पास इस तरह से 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ इस तरह से लुक आई है और यहाँ पे हम एज पे आ गए हैं 1 चेन के साथ। हमने ये क्या करना है, ये जो हमारे पीछे से ये जो हमने अपने स्टिचेस लिए थे नज़र आ रहे हैं, इन स्टिचेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे वापस अपने जगह पे वापस आना है। 1 चेन लिया, ये बैक पे हमें नज़र आ रहा है छोटा सा स्टिच, इसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे किया 1 टाइम, 2 3, जितने भी हमारे स्टिचेस बन रहे हैं हमने उनमें से इसको बैक साइड से नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। हम क्या करेंगे, अब इसको अटैच करना है हमने 2 चेन को स्किप करते हुए 2 गैप्स को थर्ड वाले में 1 2 और ये थर्ड वाले। आप इसको विदाउट बेस रो भी बना सकते हैं, बहुत ईजी बनता है। विदाउट बेस रो भी आप ईजीली डिस्टेंस ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है, बहुत ही खूबसूरत और नीट है और इसको हम बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है और इसको हम देखेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा बैक साइड है। दोनों सेम सेम हमारे डिज़ाइंस नज़र आते हैं, इसलिए आप बेस रो किसी भी साइड पे बना लें और आप इस डिज़ाइन को अच्छे से बना पाएंगे।
एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया अपने गैप में, 2 गैप को स्किप करते हुए थर्ड वाले में यहाँ पे हमने फिर से 2 चेन ले लिया, 1 2, ये 2 चेन लिया, फिर से डबल क्रोशे का पल लिया और जैसे हमने फर्स्ट पे 2 गैप्स को स्किप किया था 1 2 और ये थर्ड वाले में। बेस रो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको डिस्टेंस ईजीली इक्वली ले सकें। इस तरह से डबल क्रोशे बनाया हमने, वरना आप बेस रो के बगैर भी इजीली इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। डबल क्रोशे बनाया, इस लूप को थोड़ा सा हमने खींच लिया, डबल क्रोशे का बल लिया और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम 2 और हमारा थ्रेड ख़त्म हो रहा है तो हम उसकी लेंथ को भी बढ़ा लेते हैं। इस तरह से फोल्डिंग में से हमने सिंगल थ्रेड की लेयर को निकालना है और अपने जितना लंबा लेना है आप इसको निकाल सकते हैं। 2 हो गया था हमारा, 3 4 और ये 5। टोटल 5 फोल्डिंग के साथ हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे की 5 फोल्डिंग को अपने हुक में इंसर्ट करना है। फिर क्या करना है, ये जो थ्रेड है इसको फोल्ड करते हुए 1 टाइम इसमें से ये डबल क्रोशे के 2 लूप्स होते हैं तो 2 में से निकलना है बाहर। इस तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट 2 है, यहाँ पे इसको फोल्ड किया, नेक्स्ट 2 में से निकलेंगे और एक पीछे वाला हमारा 3 काउंट होगा। एक हमारे पास हुक में है और ये जो हमारे पहले वाले इंसर्ट किए हुए लूप्स हैं उनको मिला के हमारे 3 लूप्स बनते हैं कुछ इस तरह से। और ये हमारे पास इस तरह से, और टोटल हमने 5 डबल क्रोशे के फोल्डिंग्स लिए हैं तो ये 5 टाइम ही मैक्सिमम बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 1 चेन ले लेंगे और ये जो पीछे से हमारे ये स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उनमें से हम इनको एक बार सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 1, जितने भी हमारे पास बने हैं हमने उनमें से सिंगल क्रोशे करना है और फिर वापस यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और ये लास्ट सिंगल क्रोशे हमारा कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास फ्लावर या फिर पेटल बन जाता है। और इस तरह से अगर आप बेस रो नहीं ले रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे ये ठीक से बैठ रहा है या ठीक से इसकी लुक नज़र आ रही है। हम यहाँ पे काउंटिंग के साथ चल रहे हैं तो हम काउंटिंग लेंगे 1 2 चेन को स्पेस को स्किप करते हुए थर्ड वाले में मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस बनेगा आपका बगैर किसी बेस रो के। साथ ही 2 चेन ले लेना है, डबल क्रोशे का बल लेना है, 1 2 गैप्स को स्किप किया, थर्ड वाले में फिर से डबल क्रोशे बनाया और सेम पैटर्न को रिपीट करना है। और हम देखेंगे हमारे डिज़ाइन की लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। फ्लफ़ी सा यहाँ पे पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप फ्रंट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और अगर आप सिल्की थ्रेड से बनाते हैं तो इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। कुछ इस तरह से जो डिज़ाइंस होते हैं पफ स्टिच की टाइप के, ये वाले हमारे पास हमने फोल्डिंग्स ली हैं डबल क्रोशे की, तो ये हमारे पास पफ स्टिच की लुक आएगी कुछ इस तरह से। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक बना के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी लेंथ बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। और इसमें नीटनेस भी आती है। अगर आप बेस रो नहीं भी बनाना चाहते तो उसके बगैर भी हम इस डिज़ाइन को इजीली इतना ही नीट बना सकते हैं। और अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप बेस रो बनाइए, इस तरह से बेस रो बना लीजिए या 1 चेन के गैप के साथ, ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो जाए। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक साइड है। और बैक साइड से आपको लगेगा कि हम इसको बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही नीटनेस है और बहुत ही खूबसूरती भी है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।